2000 के साल में सीआईए अमेरिका की एक संस्था है, जिन्होंने एक दस्तावेज सामने उन्होंने रखा दुनिया के सामने और बताया कि 23 सैनिक जो है एलियन ने उनको पत्थर का बना दिया। तो ऐसा दावा किया गया 1990 की एक घटना है। उसमें साइबेरिया में एक सैन्य अभ्यास के दौरान 23 सैनिक को एलियंस ने पत्थर का बना दिया। तो ऐसा बताया जाता है कि एक यूएफओ देखा गया और वो हवा में तैर रहा था और उस पर हवा में मार करने वाली मिसाइल दागी गई, जिससे वो गिर गया और उस यूएफओ में से 5 ह्यूमनॉइड प्राणी निकले, मतलब एलियन निकले 5, और जिसकी बड़ा सिर और काली आंखें थी, और वो प्राणी एक गोलाकार वस्तु में मिल गए थे, जो चमकदार प्रकाश के साथ फट गए। उस प्रकाश के संपर्क में आने वाले 23 सैनिक जो है वो पत्थर के खंभों में बदल गए और 2 सैनिक बच गए जो छाया में खड़े थे, जो प्रकाश में सीधे संपर्क में नहीं आए। तो क्या इस मामले को आप कैसे देखते हैं और इससे हमें क्या समझना चाहिए? ऐसी घटना क्यों बनी? क्या ऐसी और भी घटनाएं घटी हुई है और एलियन ने उनको क्यों पत्थर का बना दिया, या क्या कारण था? अगर वो मिसाइल से हमला ना करते यूएफओ पे, तो एलियन क्या फिर भी उनको पत्थर का बनाते या नहीं करते? थोड़ा सा आप अपना हमें बताएं, आपका व्यू बताएं कि ये अज्ञात ऊर्जा का स्रोत क्या होगा और एलियन ये कौन से होंगे, कहाँ से आए होंगे, और ऐसी घटना हमारे पहले भी घटी हुई है आपके हिसाब से? आपके ध्यान में आपने जो कुछ भी देखा, हमें जरा बताइए इसके बारे में, इस घटना के बारे में। परम शांति। परम शांति। आज हम बात करेंगे एलियंस के बारे में, कि जो सीआई रिपोर्ट बताती है कि 1990 में रशिया में कुछ सैनिकों ने एक एलियंस का यूएफओ को तोड़ डाला, मिसाइल से तोड़ डाला। तो वो एलियंस का जो यूएफओ है, माना विमान क्रैश हो गया, यूएफओ से एलियन बाहर निकल के ये सैनिकों को पत्थर का बना दिया। तो ये बात सच है। सैनिक का मतलब जो उनको सताया, कर्म किया विनाश का, तो उसने आके गुस्से में आके उनको मनुष्य को ही पत्थर बना दिया। तो उनकी एलियंस की आत्मा की इतनी पावर होती है, अलग अलग कैटेगरी के, हाई कैटेगरी के भी एलियंस आते हैं, कि जैसे हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहल्या को शल्या बना दी। शल्या माना पत्थर बना दी, इंद्र के कुकर्मों के कारण, और इंद्र को भी सजा दी, श्राप दिया कि जा तू नरक लोक में सर्प बन जा। तो जब श्री राम आए तो श्री राम ने अपने पैर के अंगूठे को टच करके वो शल्या को फिर से अहल्या बनाई। तो शल्या की अहल्या और बन गई और फिर चली गई। तो किसी मनुष्य को पत्थर में श्राप से परिवर्तन करना, श्राप को मुक्त करके पत्थर से अहल्या बना देना, ये आत्मा की पावर पर डिपेंड करता है। श्री राम के पास 14 कला की पावर थी, श्री राम की आत्मा में 14 कला की पावर थी। श्री कृष्ण में 16 कला की पावर थी उसकी आत्मा में। तो ऐसे जो एलियंस आते हैं दूर दूर से, दूसरी सोलर सिस्टम से, गैलेक्सी, यूनिवर्स, ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेट यूनिवर्स, मल्टीवर्स से, ग्रेट मल्टीवर्स से आते, ये आत्मा है। एलियंस माना आत्मा है। अलग अलग पावर वाली आत्माएं आती है, अलग अलग कैटेगरी की पावर उसकी आत्माओं में होती है। तो वो आत्मा की पावर से कुछ भी कर सकते हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने एलियंस के कई वीडियो बनाए, एलियंस पर। एआई, आज का जो एआई है ये भी एलियंस ही बनवा रहे हैं।
कुछ एलियंस तो मनुष्य बन जाते हैं, वो साइंस के रूप में काम करते हैं, उनको इंस्पिरेशन मिलती है ऊपर से, एलियंस इंस्पिरेशन देके भी काम कराते हैं। विनाश के सारे साधन एआई ने जो बनाए हैं, मतलब आज का एआई भी एलियंस ने बनाया। तो सब कुछ विनाश के साधन भी एलियंस ने बनाए, क्योंकि विनाशकारी ये एलियंस होते हैं, वो विनाश के साधन बनवाते हैं। तो एलियंस बहुत अलग अलग सिविलाइजेशन के हैं। कोई टाइप 1 सिविलाइजेशन के हैं, कि जैसे दूसरे सोलर सिस्टम से आए हैं तो टाइप 1 सिविलाइजेशन के हैं, दूसरी गैलेक्सियों से आए हैं तो टाइप 2 सिविलाइजेशन के हैं, यूनिवर्स से आए तो टाइप 3 सिविलाइजेशन के हैं, ग्रेट यूनिवर्स से आए हैं तो टाइप 4, और ग्रेट यूनिवर्स से आए हैं तो टाइप 100 कला की भी पावर वाली एलियंस है। तो ये धरती पर आते जाते रहते हैं। पहले भी मैंने एक सोल जर्नी पर एक वीडियो बनाया है, उसमें बताया कि आत्माएं एक जगह से दूसरी जगह, गैलेक्सी, यूनिवर्स, ग्रेट यूनिवर्स, मल्टीवर्स, ग्रेट मल्टीवर्स में घूमती रहती है और धरती पर आती रहती है। अभी तो विनाश के लिए एलियंस सब बना रहे हैं। अभी जैसे एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल जो सागर के अंदर भी एलियंस रहते हैं, और जब पानी का जहाज वहां से गुजरता था पहले, अभी भी होता होगा, कि एलियंस उस जहाज को, पानी के जहाज को अपने अंदर नीचे खींच के उसको गायब कर देते थे। ऐसी तरह ट्रायंगल के ऊपर सूक्ष्म में भी एलियंस रहते थे। तो जो हवाई जहाज वहां से निकलता था, गुजरता था, तो वो एलियंस उसको गायब कर देते थे। तो ऐसी तरह कई एलियंस ने भी मिलके एक ट्रेन, जो यूरोप के कंट्री में, शायद जर्मनी में हो सकती है, तो पूरी ट्रेन को गायब कर दी। वो कई अलग अलग जगह पे दिखी दूर दूर के देश में, और फिर वो वापस आ गई। ऐसी तरह एक प्लेन था, प्लेन भी उड़ा, फिर गायब हो गया, फिर बहुत सालों के बाद वो प्लेन लैंड हुआ। तो ऐसे स्थूल में भी, जैसे जल के अंदर, धरती, सागर के नीचे भी एलियंस रहते हैं। तो जैसे हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जो असुर थे, असुर, ये पाप करके धरती पर पाप करते थे, फिर सागर में जाके समा जाते थे। एक ऋषि ने पूरा सारे सागर का पानी को हप कर लिया, और फिर असुरों को बाहर निकाल के मारा। तो असुर भी जब सागर के पानी में रह सकते हैं, कि हमारे शास्त्रों में बताया है कि सूर्य देव है, सूर्य देव, सूर्य नारायण देवता, तो उसके अंदर सूर्य नारायण का परिवार या अग्नि तत्व का शरीर वाली आत्माएं वहां रहती है। हर कोई ग्रह पर, सभी ग्रहों पर मनुष्य रहते हैं, मतलब अलग अलग तत्वों के हैं। कोई 3 तत्वों का है, कोई 2 तत्वों का है, कोई 1 तत्व का है। ऐसे कैटेगरी के अलग अलग आत्माएं रहती है। तो दूर दूर से आने वाली आत्माएं परम तत्वों की भी होती है, परम लाइट की भी होती है। तो ये एलियंस है। एलियंस अलग अलग जगह से, अलग अलग लोक से, हमारे ब्रह्मांड में 14 लोक है। एक हल्का सा हेलो, एक हाय हो प्यार, उस पल में। तो 14 लोक में से भी पहले दूर से दूसरे सोलर सिस्टम से या गैलेक्सी, यूनिवर्स से आता हमारे लोक में, ऊपर की धरती के ऊपर भी 14 लोक में 60 लोक है। 60 लोक में आती है, फिर धीरे धीरे नीचे उतरती है, फिर उस पर वायुमंडल का इफेक्ट होता है, तो वो एलियन धीरे धीरे इफेक्ट होते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, और वो विनाशकारी बन जाते हैं, माना असुर बन जाते हैं। तो ये सब होता रहता है। बहुत, हमारी बहुत बड़ी वीडियो है कि अमेरिका में भी एलियंस है, क्या साकार में जीवित, उस पर मेरा वीडियो है। अमेरिका में भी ये इन लोगों ने एक एलियन को कैद करके रखा है, एरिया 51 में। तो इनसे ये इंस्पिरेशन देके इन्वेंशन कराते हैं, एलियन ही इंस्पिरेशन देकर सभी अनेक धर्म, मठ, पंथ संप्रदाय की जो आत्माएं धरती पर आई है, कहाँ से आई, उस पर पूरा वीडियो मेरा। तो सभी दूर दूर से आए हैं। तो इनके अपने स्वभाव संस्कार ऊपर से लेके आए हैं, और फिर यहाँ मिल गए, नेगेटिव वायुमंडल में मिल गए। तो यहाँ का जो वायुमंडल में जो स्वभाव संस्कार पड़ा था, वो एलियंस इसी के हिसाब से मनुष्य बन गए। कोई सूक्ष्म में रहे, कोई स्थूल में रह गए, और फिर इंस्पिरेशन देके ये सारे साइंस के साधन जो भी बनवा रहे, वो सब एलियंस बनवा रहे, दूर दूर से आए हुए।
उनको ज्ञान था, इसलिए ज्ञान कुछ एलियंस आकार में मनुष्य बन गए और इनको इंस्पिरेशन देकर विनाश के साधन बनवाए। सभी के बना रहे, सारी दुनिया में विनाश के साधन बने, वो एलियंस ने ही बनाया। तो ये एलियंस के लिए ऐसी कुछ बड़ी बात नहीं है, कोई भी बड़ी बात नहीं। मैंने एक वीडियो में कहा है आगे जाकर थर्ड वर्ल्ड वॉर भी एलियंस कराएंगे। तो सागर के तले में जाकर, सारे बड़े बड़े सागर उसमें तले में जाकर वो ऐसे विस्फोट करेंगे कि सागर का जल इतना बड़ा सुनामी आएगी, 1-1 किलोमीटर ऊंची सुनामी आएगी और जल प्रलय होगा। फिर परमाणु विस्फोट भी कराएंगे, हाइड्रोजन परमाणु बॉम्ब सब फूटेंगे। तो ये सब होने वाला है, ये कराएंगे एलियंस। इसलिए आप ज्ञान लीजिए, आत्मज्ञान लीजिए, ब्रह्म ज्ञान लीजिए और आप अपने बचाए, कैसे बचाए उस पर वीडियो है। क्या भारत बचेगा पार्ट 1, 2, 3 देखिए, उसमें आपको अपने बचने का उपाय भी मिलेगा, एलियनों से भी बचने का उपाय। अमेरिका की सरकार को पता है कि हम एलियंस के बारे में सच बताएंगे तो दुनिया डर जाएगी, क्योंकि आज तो इतने पावरफुल एलियंस सूक्ष्म जगत में घूम रहे हैं, क्योंकि वो मनुष्य अपनी आंखों से देख नहीं सकता। मनुष्य 5 तत्वों में, इसलिए 5 तत्वों की दुनिया ही देख सकता है। सूक्ष्म जगत 3 तत्वों की आत्माओं को भी, भूत प्रेतों को भी नहीं देख सकता। ये तो परम तत्वों का, इनका यूएफओ परम तत्वों का होता है, परम लाइट का होता है। वो एलियन सारे परम लाइट के होते हैं, उसकी आत्मा में हाई कैटेगरी की पावर होती है, इसलिए वो दिखाई नहीं देंगे। इसलिए अमेरिका वाले भी डरे हुए हैं कि ये एलियंस विनाश कर देंगे तो दुनिया को बताएंगे तो दुनिया डर जाएगी। इसलिए होने वाला, आने वाले समय में बहुत जल्दी ये सब दिखाई देगा, विनाश के नजारे दिखाई देगी, तब सब जागेंगे। परम शांति। परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org.